हेलो गाइस, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का जो है अगला चैप्टर। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि दीर्घ उत्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न का हल है। और इसमें आप पाएंगे कि किस तरह से क्षेत्रीय जो है क्षेत्रमिति का जो है किस प्रकार से हम आसानी से सरल भाषा में समझा करके आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप देखेंगे तो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। सारे के सारे VVI क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप इसको देखते रहिए। और चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है, जो बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार होता है। ये 20 मीटर गहरा है और इससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे एक चबूतरा बनाया गया है। एक चबूतरा बनाया गया है जो कि इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई में है। लंबाई चौड़ाई में है, जिसकी लंबाई 22 मीटर है। ये 22 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 14 मीटर है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऐसे स्थिति में अगर चित्र बना लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है समझने में। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये कुआं है, कुआं को खोदने में जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को समान रूप से फैला करके एक घनाभ आकार का जो है चबूतरा बनाया गया है, ऊंचा सा। तो क्या करते हैं, जो जो दिया है इसमें प्रश्न में जो जो दिया गया है उस चीज को हम उतार लेते हैं। लिखा है कि दिया है क्या, तो व्यास बराबर 7 मीटर। व्यास बराबर कितना? 7 मीटर दिया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि व्यास बराबर अगर 7 मीटर है तो त्रिज्या बराबर क्या होगी, तो 7/2 7/2 मीटर 7/2 मीटर। अब चलते हैं इसकी गहराई, कुआं की गहराई। ये जो है व्यास बेलन का व्यास और बेलन की ऊंचाई यानी गहराई, ऊंचाई जिसको हम h भी मानते हैं और त्रिज्या को r मानते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है r। h जो है ये 20 मीटर है। तो जितनी मिट्टी इससे निकाली गई है उतनी ही मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब है कि कुएं का आयतन और चबूतरा का आयतन दोनों बराबर होने वाला है। कुएं का आयतन और चबूतरा का आयतन। सबसे पहले फिर से हम लिख लेते हैं इसका कि चबूतरे यानी घनाभ, ये घनाभाकार है। घनाभ का लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर और चौड़ाई जो है ये दिया है 14 मीटर। अब हम क्या कहते हैं, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन करते हैं। मतलब जितनी मिट्टी इसमें से निकली है उतनी ही मिट्टी को यहाँ बिछाया गया है, इसीलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पाई का मतलब है 22/7 गुना r मतलब है 7/2 गुना 7/2। r² है तो हम 2 बार लिख लिए और गुना h जो है इसकी ऊंचाई 20 मीटर रहने वाला है। तो 20 बराबर लंबाई है 22 मीटर, ये घनाभ का है तो 22 मीटर गुना 14 मीटर और ऊंचाई जो है h मानते हैं। अब यहाँ पर हम काटते हैं। सबसे पहले तो ये 7 और 7 कट जाता है, फिर से बराबर के इस पार भी 22 उस पार भी 22, ये दोनों भी कट जाते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं,
तो ये काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 10 बार में कट जाता है। तो 7 से इस बार में 7 दूनी 14 कट जाता है। अब नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, h बराबर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी कटना था कट गया, अब जो बचा हुआ है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, ये इसको भी काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, ये 5 बार में होगा। तो ये h गुना 2 हो जाता है 2h बराबर ये 5, नीचे कुछ नहीं है और ये कुछ है, कुछ भी नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 5 लिखेंगे, या h बराबर हम लिख सकते हैं 5/2 मीटर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, यानी चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। तो देखिए बड़ा ही आसान है, कितने आसानी से जो है इसको बनाया गया है, तो आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो आप मेरे ये हल पर जो है आप कमेंट भी करते रहें, तो मैं अपने इसको इम्प्रूव कर सकूं, समझाने के तरीका को भी इम्प्रूव कर सकूं, तो आपका जो है कमेंट जरूरी है। चलते हैं हम अगले प्रश्न। पिछले प्रश्न में बिना माइक के ही जो है रिकॉर्डिंग हो गया है, तो बुरा मत मानिएगा, फॉल्ट है, मेरी शुरुआत है, इस वजह से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक एकल ठोस गोला बनाया जाता है। तो यह क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर का गोला है, एक 8 सेंटीमीटर का गोला है और एक 10 सेंटीमीटर का गोला है। इसको मिला करके, तीनों को मिला करके जो है एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, जिसमें इसका R1 मानते हैं, इसका R2 मानते हैं, इसका R3 मानते हैं त्रिज्या को। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये R4 है जो कि हमको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों गोलों को जो है पिघला दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो त्रिज्याएं दी हुई हम लिख लेते हैं कि दिया है। क्या दिया है, तो गोले का R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर और R4 निकालना है। तब तीनों गोले को जो है पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। इसका मतलब है कि तीनों का आयतन जो है मिला करके इसके आयतन के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है कि 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबका लिखते हैं बारी बारी से, यानी 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R4 का क्यूब। मतलब इन तीनों का आयतन को जोड़ दिया जाए तो चौथे गोले के आयतन के बराबर में पाया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, यहां देख रहे हैं 4/3 तीनों में है, पाई 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 तीनों में है, तो हम क्या करते हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो बच गया R1 का क्यूब प्लस यहाँ R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ये बराबर 4/3 पाई R4 का क्यूब, ऐसा बच जाता है। तब हम यहाँ 4/3 और पाई को काट सकते हैं। तब यहाँ सिर्फ बच जाता है R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। R1 जहां पर 6 का क्यूब है प्लस यहाँ 8 का क्यूब लिखेंगे प्लस यहाँ 10 का क्यूब लिखेंगे बराबर R4 का क्यूब लिखेंगे। अब क्या करते हैं
6 का क्यूब होता है 36 छके 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512, 512 8 गुना 8 गुना 8 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर आर क्यूब, R4 का क्यूब। तो 502 728 यानी 1728, 1728 होता है बराबर R4 का क्यूब। तो ये जो है 1728 किसका क्यूब होता है ये हम प्राप्त करेंगे। तो हल करने पर जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे ऐसे तो हम जैसे हमें मालूम है कि 12 का क्यूब होता है बराबर R4 का क्यूब। तो यहाँ क्यूब क्यूब खत्म कर दीजिए तो R4 बराबर 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। यानी बड़े त्रिज्या जो है सबसे बड़ा गोला जो है उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ऐसे हम बता देते हैं 1728 का कैसे आ गया 12। 1728 का खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 3 2, फिर 2 से लगाएंगे 216, फिर 2 से लगाएंगे 108, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। ठीक है, तो आप देखिए 3 3 का जोड़ा लगाइए, क्यूब है 1 2 और ये 3, तो इस तरह से 2 दूनी 4 या 12, तो 12 का क्यूब ये लिखा जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं ये कितना आसान है। तो ये भी बनाना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करेंगे, आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो यहाँ पर जो है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कह रहा है वैसा पहले हम चित्र बना लेते हैं कि एक खिलौना है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर है। तो एक शंकु है, शंकु के आकार का है तो हम शंकु बना लेते हैं। तो शंकु का जो है ये शंकु बन गया है। इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला पर ये अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या के जो है इसी त्रिज्या के आकार का जो है एक अर्धगोला पर ये अध्यारोपित है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इतना बात हो गया। अब कह रहे हैं कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है यानी यहां से लेके यहां तक की संपूर्ण ऊंचाई, यहां तक की जो ऊंचाई है ये 15.5 है। यानी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तब जहां ये इसकी त्रिज्या है तो ये भी इसकी त्रिज्या है, तो ये भी तो 3.5 हो जाएगा। तो 15.5 में अगर 3.5 घटा दिया जाए तो ये शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई 15 में से 3 गया यानी 12 जो है 3.5 है और 15.5 है। तो 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो 12 बचेगा जो शंकु की ऊंचाई होगी। हम लिख लेंगे यहां पर दिया है शंकु का त्रिज्या। ठीक है, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोले का त्रिज्या, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, यानी 15.5 माइनस 3.5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो है यहां पर इसकी ऊंचाई है, किसकी? शंकु की। यानी h बराबर जो है
12 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन एक बात और है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो हमें आवश्यकता होती है एल की, यानी पाई आर एल होता है। एल यानी तिरछी लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी लंबाई एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर जो है हमको आर मालूम है, आर है 3.5 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस एच जो है ऊंचाई ये 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। अर्थात हम 3.5 3 चौके 12 यानी 1225 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 12 होता है 156, 156.25 ऐसा है। तो 156 का जो है वर्गमूल होने वाला है 156.25। इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहां से जोड़ा लगाएंगे ऐसे, तो एक बार में लग जाएगा, एक बार में यहां लगेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, जगह नहीं है, एक बार में लग गया, यहाँ कट गया, यहाँ 56 उतार लेते हैं, ये 2 हो गया। तो 2 बार में लगाते हैं, 22 दूनी 44 लिख लेते हैं, 2 बार में लगा है। तो यहाँ पर घट के 2 और 1 बचता है, फिर यहाँ 2 5 उतारते हैं, 2 2 4, यहाँ हो गया 2, अंतिम में 5 है तो 5 से ही लगेगा। तो यहाँ हो जाता है 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। तो इस तरह से यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 12.5 प्राप्त होता है। तो इसका वर्गमूल होने वाला है 12.5। ये तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर है 12.5। अब हम लिखेंगे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर में हम लिखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा खिलौना जो है शंकु और अर्धगोला से मिलकर के बना हुआ है। पूरा खिलौना शंकु और अर्धगोला दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कुल खिलौने का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम चलते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर जो है हम ऐसा करते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं, गुना आर की जगह पर लिखते हैं 3.5, गुना एल की जगह पर लिखते हैं 12.5 प्लस 2 × 22/7 गुना आर की जगह पर फिर से लिखते हैं 3.5 गुना 3.5, चूंकि स्क्वायर है। अब हम इससे काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 0.5 टाइम में ये भी कट जाएगा, 0.5 टाइम में 7 × 5 = 35। अब यहाँ देखते हैं, इसको गुना करते हैं तो आ जाता है, ये हाफ है, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 को आधा से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 12.5 से गुना करते हैं तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 का 5 बाकी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 बाकी 2, 11 2 13 और एक अंक के बाद दशमलव है, प्लस इसमें भी वही बात है कि 22 से इसको गुना करते हैं, 22 दूना 44, 44 को आधा से गुना करते हैं तो हो जाता है 22, 22 को 3.5 से गुना करते हैं तो 22 बचे 110 का 0 बाकी 11, 22 × 3 = 66 और 11 = 77 होता है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं तो निकल जाता है, ये 0.5 में 0 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 5, यहाँ है 7 और 7 14 होता है, 14 के 4 बाकी 1 3 और 7 10, 1 11 और यहाँ बच जाता है 1 एक्स्ट्रा, 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से देख सकते हैं
कि इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है और सरल तरीका से कितना अच्छा से बताया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों तरफ वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक गिलास बना लेते हैं। गिलास इस प्रकार से, ये गिलास है और इस गिलास का जो है धारिता ज्ञात करना है, जिसमें नीचे का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है, यानी हम बड़ी आर छोटी आर में लिखे तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो एच दी हुई है, एच ऊंचाई, एच बराबर 14 सेंटीमीटर और बड़ी आर बराबर जो है यानी 4 का आधा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बड़ी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो बड़ी आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार से छोटी डी बराबर यदि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो छोटी आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब व्यास की आधी होती है त्रिज्या। इसी आधार पर जो है हम व्यास अगर 4 है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 और व्यास अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं कि छिन्नक, ये छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक की धारिता, की धारिता, धारिता का अर्थ होता है आयतन, धारिता या आयतन भी लिख सकते हैं। तो छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ठीक है, अब 1/3 पाई के बदले हम लिख लेते हैं 22/7 गुना एच के बदले लिख लेते हैं, एच इसमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू बड़ी आर का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर छोटी आर यानी 2 गुना 1। अब इसको हल करते हैं तो 7 दूना 14 कट गया, 22 दूनी 44 बटा यहाँ 3 बच जाता है इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 गुना 1 भी 2 होता है। तो यहाँ पर 44/3 गुना 4 2 6 1 7 ये आता है। तो हम इसको 44 से गुना कर सकते हैं, तो 7 चौके 28 का 8 बाकी 2, 7 चौके 28 2 30/3। इसको अगर हम काटते हैं तो 102 और इसमें जो है 2 बच जाता है तो 0.66 आते रहेगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि आयतन है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान आकृतियां काटी जाती है, जो तो शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। यहां पर क्या है, एक बेलन है इस प्रकार की, इस प्रकार की, और यहां पर जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, व्यास है इतना तो त्रिज्या जो है 7/2 हो जाएगा, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसमें जो है ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 2 शंकु इसमें से काट लिया जाता है। मान लिया जाए यहां से एक शंकु काट लिया जाता है, फिर इस छोर से भी जो है एक शंकु काट लिया जाता है, तो इस तरह से 2 शंकु इसमें से निकाल लिया जाता है। तो 2 शंकु जब निकाला जाता है
तो हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, बेलन का, बेलन का ही प्राप्त करते हैं। इसमें h बराबर 14 सेंटीमीटर है, जिसको हम h1 मान लेते हैं, क्योंकि उसमें भी h है, और इसका व्यास यानी d बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r1 मान लेंगे, d1 मान लेंगे, r1 जो है 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, h2 मान लेते हैं इसको, h2 बराबर जो है 4 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या जो है यानी r बराबर r2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर है। तब इसमें से दो शंकु काटे जाते हैं इस बेलन में से। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेलन में से दो शंकुओं के आयतन को घटा दिया जाए। तो यहां क्या है, ये सब मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन के शेष भाग का आयतन लिखते हैं बराबर बेलन का आयतन माइनस 2 गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई, यहाँ r1 है, r1 का स्क्वायर h1 माइनस 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पाई जो है दोनों में है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाता है r1 का स्क्वायर h1 माइनस 2/3, यहाँ 2/3 कर सकते हैं, 2 गुना 1 हो गया 2 और नीचे 3, 2/3, पाई को तो हम बाहर कर दिए हैं, r2 का स्क्वायर h2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाई का मान सेट करेंगे यानी 22/7, यहाँ पर लेते हैं 22/7 गुना ब्रैकेट के अंदर r1 का स्क्वायर, r1 है यहाँ पर 7/2 यानी 7/2 गुना 7/2 हम 2 बार लिख लेंगे, और गुना h1 है, h1 जो है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर माइनस 2/3 है, यहाँ 2/3, r2 का स्क्वायर, r2 जो है 2.1 है यानी 2.1 गुना 2.1 गुना h2, h2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसको हम हल करेंगे यानी 22/7 तो रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है 2 सते 14 कट जाता है, तो 7 गुना 7 गुना 7/2 यानी 7 सते 49 सते 243, सॉरी 343/2 माइनस यहाँ क्या कटेगा 3 सते 21 यानी 0.7, ठीक है, और कुछ नहीं करने वाला, तो 21 सते 147 यानी 1.147 गुना 2 हो जाता है 294, 294 को 4 से गुना करते हैं, 294 गुना 4 करते हैं तो हो जाता है 4 चौके 16, 4 9 36, 1 37, 4 दूनी 8, 3 11 और 2 अंक बाद दशमलव यानी 11.76 ऐसा। इसको भी हम काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2 दशमलव जो है 5, 0 हम लिख सकते हैं। तो इसको घटाने पर 22/7 गुना, घटाने पर क्या आता है 10 में से 6 गया, बच गया 4, यहाँ बच गया 4, 4 में से 7 गया तो ये यानी 14 में से 7 गया 7 बच गया, दशमलव यहाँ बच गया 0 यानी 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बच जाता है 6, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ बच जाता है 1, कटेगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 4 बच जाता है, 7 छक 42, 5 बचता है 7 8 56। फिर भी हम काटते हैं, 7 दूनी 14
7 दूनी 14, फिर जो यहाँ 4 बच जाता है तो 14 5 बच जाता है, तो 7 8 56 और 7 दूनी 14, यानी 22.82 ये होता है। अब इसको हम गुना करते हैं, 22 दूनी 44 का 4, बाकी 4, 22 अठे 176, 4 180 का 0, बाकी 18, 22 दूनी 44, 18 62 का 2, बाकी 6, 22 दूनी 44, 6 50 और 2 अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे बेलन का, शेष बेलन का आयतन है। आप इस प्रकार से गुना भाग करने में जो भी देर हो जाए, लेकिन इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। कोई भी भारी तरीका नहीं है, ये आसान तरीका है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज वीवीआई क्वेश्चन में हम इतना ही रखेंगे। हम कल जो है अब से हिंदी विषय का जो है एक फाउंडेशन लेकर के आ रहे हैं। हिंदी विषय को हम चैप्टर वाइज जो है बताने वाले हैं। इस तरह से आप ऑल आउट सीरीज में, SSY एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में आप देखेंगे कि सभी विषय को हम बारी बारी से जो है चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो यदि आपको 10वीं कक्षा का पूर्ण रूपेण तैयारी करना है, जिस तरह से आप कोचिंग में जा करके तैयारी करते हैं और प्रत्येक विषय को पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक विषय को पढ़ते हैं, उसी तरह से हम आपको कोचिंग के तरह व्यवस्था करके YouTube पर उसी प्रकार से बताएंगे जिस प्रकार से हम कोचिंग में बताते हैं। तो कल वाले वीडियो में जो है आप हिंदी चैप्टर को पढ़ेंगे। हम हिंदी से शुरुआत करते हैं, फिर मैथमेटिक्स का भी, बाकी जो भी है चैप्टर वाइज 1 बाय 1 जो है हम सभी क्वेश्चनों का हल आपको बताएंगे। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट वाइज सब विषय पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो, उनको भी इसका लाभ मिल सके और अच्छे से पढ़ सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस देने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज कराने में, रिचार्ज कराने में जो है जरूर सक्षम होते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज कराते हुए वही समझिएगा कि एक फीस है और यूट्यूब। ऐसे तो मोबाइल रिचार्ज हो ना हो, वाईफाई से भी आपका यूट्यूब चलता है, तो उसके माध्यम से भी चल सकता है। अर्थात यह जो है बहुत ही सुविधाजनक है। सभी विषयों की पढ़ाई करने में आप लोगों को बहुत सारा खर्चा हो सकता है। लगभग 2000 रुपया जो है मंथली फीस डालिएगा किसी कोचिंग में। हिंदी का अलग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का अलग पढ़ रहे हैं, मैथ का अलग पढ़ रहे हैं, साइंस का अलग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो है बहुत ज्यादा कष्ट है। इसलिए जो है आप अगर सभी विषयों को एक ही चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप SSY एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।